श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कुत्ते को जो हम लोग रोटी खिलाते हैं उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। आपको ये कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। आप कुत्तों का नाम तो बहुत बार लेते हैं, लेकिन क्या उनकी असलियत पर आप शायद ही कभी ध्यान देते हैं। जब भी गुस्से में या मजाक करते हैं तो किसी को भी गाली देनी होती है तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। क्या आप कुत्ता सच में इतना बुरा है, इतना गया गुजरा है कि हम कभी भी बिना सोचे जब भी गुस्सा में हो उनका नाम ले लेते हैं। वह भूख प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा रहता है और हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब भी गाली देना होता है तो कुत्ते का नाम लेते हैं। तो उसका नाम लेकर हम नहीं भूलते, हमेशा कुत्ता का नाम ले लेते हैं। किसी को भी भला बुरा बोलना हो तो कुत्ता का नाम लेते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर सुने शुरू से अंत तक। आपको सारी बातें समझ में आएगी और इस कहानी के बाद आप कुत्तों को कभी मारेंगे नहीं और ना ही उसे घर से अगर दरवाजे पे आ जाए तो ऐसे नहीं भगाएंगे। आप पूरी कहानी ज़रूर सुने, ध्यान से सुने, बीच में नहीं छोड़े, तभी समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको कहानी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वह रामू एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचता है। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, बिना बिना संकोच तुम सवाल करो, खुलकर पूछो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से लाभ होते हैं, किस तरह से फायदे होते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने से। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो उनकी जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 सबसे बड़े फायदे होते हैं। जो इन फायदों को समझ लेता है उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। महात्मा ने आगे कहा, बेटा, एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव के हर दरवाजे पर जाता है, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता है। एक दिन वह गांव के बाहर एक आशा के कारण आश्रम में पहुंच जाता है। उसने कहा, आश ही किया था कि प्रार्थना की कि हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूँ। जब आश्रम में वो पहुँचा तो उस मुनिवर से प्रार्थना किया कि हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। तो मुनिवर ने पूछा कि क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूँ, कोई मेरी बात नहीं समझता, ना ही मुझे सहानुभूति से कहा, मतलब मुनि ने कहा, सहानुभूति देते हुए कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, हमारे पास ना घर होता है, ना कमाने का कोई साधन, ना हमें कपड़े पहनने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं होता, और सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं। लेकिन मुनिवर, हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराहते हैं, दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं आते। हम आपकी तरह मनुष्य तो नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे और हम यह नहीं कह सकते थे कि हमारे जन्म पर भी वैसा ही जश्न हुआ होगा जैसा आपके जन्म में होता है। नाच गाना बाजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। क्या हमारे जन्म पर भी किसने खुशी मनाई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में आया हूँ, क्योंकि जिस जगह हम थे वह हमें नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाकर एक पुराने कपड़े के ढक कर ढेर पर लेटी हुई है, और हम पांचों भाई
थे। हम बाकी 4 भाई और लाल थे और एक भाई भूरा भूरा था और मैं अकेला काला था। सबसे छोटा और कमज़ोर भी मैं ही था। हमारी माँ सबसे कम ही मिल पाती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन का इंतज़ाम करना पड़ता था। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती। एक माँ होने के नाते वह हम पांचों का ख्याल रखती थी। वह बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती थी। कभी मिल जाता तो कभी नहीं। रात में वह जाकर गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में जानवर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते थे तो वह उन्हें दौड़कर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी माँ को भोजन तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी कभी छीना झपटी करनी पड़ती थी। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते थे तो लाठी डंडों से पीट कर भगा देते थे। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी माँ को हमारी ही भी चिंता रहती थी। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती थी। गांव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता था। मजबूरी में वह चोरी से घरों में घुस जाती थी और अगर कुछ खाने को मिल जाता था तो वहीं खाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते थे तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते थे। हमारी माँ की का बुरा हाल कर देते थे। हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसके सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया करती थी। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता था। एक दिन की बात है कि बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी और ओले भी गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उसे कड़क की ठंडी में ठिठुर कर हमारे 3 भाई बहन मर गए और उसी दिन हमारी माँ बहुत रोई थी। लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों को अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन की उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे और हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहाँ जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी ही दे दे। एक रोटी देने से उसका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार सेठ जी के आंगन में जाती और दूर खड़ी खड़ी देखती रहती। जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा तो वह भी वहीं जाकर पूँछ हिलाने लगी। तभी लोग परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी माँ दबे पाँव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसके तरफ में भागे। मेरी माँ घबरा गई और भागने लगी, लेकिन वह उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। घबरा कर मेरी माँ दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघ कर वहाँ से निकल गई। मुनिवर, मेरी माँ इतनी परेशान थी कि जितनी कि वह दावत में बैठे लोग हो गए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांघे जाने से भोजन नष्ट हो गया। वे आपस में चर्चा करने लगे, अब क्या किया जाए क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांघे जाने से भोजन खराब कैसे हो गया। उसे खाने में मुंह थोड़ी ना लगाई है, बस ऊपर से लांघ कर गई है। शहरों में तो लोग कुत्ते पालते हैं और उन्हें घर में सुलाते हैं और खाना खिलाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग बड़े घरों के थे और उनकी बातों ने किसी की नहीं चलने दी और वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, अब तो खाने लायक नहीं रह गया। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ खूब पेट भर कर खाना खाई। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन यही सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वहीं आराम से लेटी थी, तभी सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की
चोट से व दर्द से चिल्लाने लगी। माँ की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दय सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वो लगातार पीटता रहा। माँ की आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी भी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता, और इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से माँ हमारे पास लौटी। उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। कितने निर्दय हैं वे लोग जो हमारी पीड़ा नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उसने दाल चढ़ा दी, और उसके बाद उसने आटा गूंथ कर रख दिया और कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर मेरी माँ घूमते घूमते वहाँ पहुँची और उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है, और यही सोचकर वह आटा खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं से देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही है। वह दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि वह अभी 2 दिन से भूखा था, थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, यह कुतिया ने आपका आटा खराब कर दिया। कल इसे सेठ जी की रसोई भी बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे के पीछे पड़ी है। फिर ब्राह्मण ने लाठी उठाई और मेरी माँ पर टूट पड़ा, और माँ ठीक से आटा भी नहीं खाई थी, लेकिन लाठियों की मार उस पर बरस पड़ी। महीनों तक वह लंगड़ा लंगड़ा कर घूमती फिरती रही। उसे हमें समझ आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं और उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन वे हमारी तकलीफ़ नहीं समझते। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उन्हें मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें दुख देते हैं। हम जबकि हमें प्यार और सहानुभूति से देखने वालों भी लोग होते हैं, लेकिन हम उसके कितने काम आते हैं यह हम कभी नहीं जान पाते। दोस्तों, कुत्ते न केवल हमारे घर की सुरक्षा नहीं करते, बल्कि वे हमारे जीवन में कई अन्य सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महात्मा ने कहा था कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व को समझ जाए, वह भी जीवन के कई संकटों से बच सकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि कुत्तों की रोटी खिलाने से 8 ऐसे लाभ हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। घर में रोटियां बनती है तो पुरानी परंपरा के अनुसार पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखी जाती थी। महात्मा का कहना था कि यह नियम भगवान ने बनाए थे, लेकिन आजकल लोग इन नियमों को भूल चुके हैं और इसका नकारात्मक असर उनके जीवन पर पड़ता है। पहला फायदा है कि कुत्ते का रोटी खिलाने से घर के गृह दोष कम होते हैं। महात्मा के अनुसार यदि शनि की महादशा चल रही हो तो कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति की मुश्किलें आसान हो जाती है। दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत चमक सकती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तीसरा फायदा यह होता है कि जो कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा को आकर्षित करता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चौथा फायदा यह है कि कुत्ते को अगर रोटी खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि पहले से कर्ज है तो इसमें उससे छुटकारा पाने में मदद मिलता है। पांचवा फायदा यह है कि कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देते हैं ना, तो आपके व्यापार में भी प्रगति होगी। और छठा फायदा यह है कि कुत्ते को अगर रोटी खिलाते हैं आप, तो आपके आयु में वृद्धि होगी। आठवां फायदा यह है कि आप कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है और मानसिक शांति की आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आठवां फायदा यह है कि भगवान को सभी जीवों की चिंता रहती है, इसलिए जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं आपको, जिससे कि आपका परिवार सुखी रहता है। तो महात्मा ने यह बताया कि
जब कुत्ता रोता है तो इसे एक अपशगुन माना जाता है और यह किसी संकट या अनहोनी का संकेत होता है। इसलिए कुत्ते को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, कभी भी लाठी से नहीं मारना चाहिए, महापाप लगता है। कुत्ते को हमेशा जब भी दरवाजे पे है तो कुछ खाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी के दरवाजे पे कोई कुत्ता जा रहा है या आपके पास जा रहा है यानी कि वो भूखा है, उसको कुछ चाहिए, ऐसे नहीं आएगा, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए। और क्या मांगता है तो आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए। कुत्ते को कभी भी लाठी से मार के या उसको दुखी कभी नहीं करें, ये महापाप लगता है। तो दोस्तों, ये कुत्ते को रोटी खिलाने के फ़ायदे थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।